नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। सबसे पहले न्यूज अंक बिहार के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महानवमी पर दुर्गा मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। लोगों ने मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा। रावण दहन स्थल का एसडीएम और एसडीपीओ ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। टीएमयू के कुलपति ने पुणे के दुर्गा मंदिर में की पूजा। विश्वविद्यालय की खुशहाली के लिए मां दुर्गा से मांगा आशीर्वाद। शहर में बच्चा चोर गिरोह हुआ सक्रिय। 1 साल के बच्चे को लेकर भागी महिला। और अंचल इंस्पेक्टर ने पुलिस पदाधिकारियों को किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। नवरात्रि की महानवमी शक्ति साधना का आखिरी दिन होता है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी पर कई लोग कन्या पूजन कर शुभ मुहूर्त में हवन भी करते हैं और फिर व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि महानवमी पर देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। मान्यता है कि नवमी पर माता की पूजा, मंत्र जाप, हवन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं 15 अक्टूबर से शुरू हुए शारदीय नवरात्रि का समापन मंगलवार को दशहरा के साथ होगा, लेकिन 9 दिनों के व्रत का विधिवत समापन आज कन्या पूजन एवं भोज के साथ हो गया। जबकि नवरात्रि के अंतिम दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की गई। माता के इस रूप को सभी सिद्धियों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। गौरतलब है कि नवमी के दिन भी रोजाना की तरह पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ विधिवत रूप से कलश पूजन और माता रानी के पूजा के बाद हवन किया जाता है। इधर शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन भागलपुर के तमाम देवी मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले सुबह से ही जिले के सभी गली मोहल्ले के आम घरों के अलावा देवी मंदिरों में हवन पूजन, घंटा, घड़ियाल और शंख की मधुर ध्वनि से माहौल भक्तिमय बना रहा। घरों और मंदिरों में जय घोष, मंत्रोच्चार एवं आरती के मधुर स्वर गूंजते रहे। भक्तों ने दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा की पाठ करने के बाद पूजा, हवन और आरती की। इधर दुर्गा पूजा को लेकर शहर के विभिन्न मंदिरों और पूजा पंडालों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। जगह जगह मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने मिल रहे हैं। वहीं नवरात्र के अंतिम दिन पूरा शहर मां शक्ति की भक्ति में सराबोर दिखा। आज तो महानवमी है, सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जा रहा है। आज आप देख ही रहे हैं, अभी खोइचा बढ़ाई, गोद बढ़ाई हो रहा है और कन्याकुमारी का भोजन चल रहा है। सिद्धिदात्री माता प्रसन्न होती है इस चीज से, यही गहिनी का पूजा होता है आज के दिन, महानवमी के दिन। बिहार के रोहतास में आज डेहरी के एसडीएम अनिल सिन्हा, एसडीपीओ विनीता सिन्हा, सीओ अनामिका कुमारी, थाना अध्यक्ष खुशी राज ने डालमिया नगर स्थित रावण दहन कार्यक्रम स्थल का दल बल के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने झंडा चौक मैदान, रोहतास क्लब एवं रावण दहन स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कर्मियों को अहम दिशा निर्देश दिए। वही निरीक्षण के दौरान रोहतास क्लब के सदस्य एवं स्थानीय लोग इस बात से नाराज थे कि दुर्गा पूजा में भी नगर परिषद द्वारा कोई साफ सफाई नहीं की गई, जहां लाखों की भीड़ जुटती है। डीएम और एसपी के निरीक्षण के बाद भी नगर परिषद कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ऐसे में गंदगी एवं गड्ढों के बीच रावण दहन कैसे होगा। हालांकि एसडीएम ने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी को साफ सफाई करवाने का निर्देश दिया। एसडीएम ने बताया कि रावण दहन एवं उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 1 दर्जन स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाया जाएगा। चिन्हित स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती रहेगी। अग्निशमन वाहन के साथ साथ मेडिकल टीम भी रखा जाएगा। साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी भीड़ की निगरानी की जाएगी। वहीं एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला फोर्स की तैनाती की जा रही है। भीड़ को देखते हुए रूट निर्धारित की गई है। पुलिस प्रशासन कार्यक्रम को लेकर सजग है। आज सुबह
अनुमंडल कार्यालय में जॉइंट ब्रीफिंग की गई थी, जिसके लिए जो 24 तारीख को यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम होने वाला है डालमिया नगर में, उसके संबंध में एक जॉइंट ब्रीफिंग की गई। और यहाँ पे आज पोस्ट डिप्लॉयमेंट के लिए सारे दंडाधिकारी और जो पुलिस पदाधिकारी और बल हैं उनको जगह चिन्हित कराते हुए उनकी ड्यूटीज़ बता दी गई है। ट्रैफिक का जो डाइवर्जन है, जो पॉइंट्स हमने चिन्हित किया है जहाँ पे रावण दहन के बाद ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होगा या जहाँ जाम लगने की संभावना है, उन रास्तों को चिन्हित करके उनको उनकी ड्यूटी समझा दी गई है। बाकी ड्रोन्स और CCTVs और वीडियोग्राफी की जाएगी, वॉच टावर्स बन रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों का हमने व्यवस्था कर ली है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पे महिलाओं की भीड़ के लिए जहाँ पे लाइट्स काफ़ी लगे हुए हैं, प्लस हमने CCTVs लगवाए हैं, कॉन्स्टेंटली वीडियोग्राफी होती रहेगी। हमारे पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहेंगे। किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो उसके लिए एक हेल्प डेस्क रहेगा जहाँ पर वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे सब कोई तैनात रहेंगे, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं। रावण वध यहाँ पर डालमिया नगर के झंडा मैदान में 24 तारीख को 6 बजे प्रस्तावित है और उसके लेकर के डेपुटेशन किया गया है। उसी डेपुटेशन को सारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ आज हम लोग जो है निरीक्षण करने आए थे। सबको अपना कर्तव्य बता दिया गया है कि किसका क्या काम है और उस दिन सभी तरफ से जो है अच्छी व्यवस्था रहेगी। हम लोग उस दिन जो है फायर ब्रिगेड के गाड़ी भी दे रहे हैं, एम्बुलेंस का टीम भी रहेगा और इसके अतिरिक्त वॉच टावर भी बनवा रहे हैं और सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ पर मजिस्ट्रेट फोर्स का डिपुटेशन किया गया है और जहाँ भी आवश्यकता है वहाँ पर ड्रॉप गेट वगैरह भी लगवा रहे हैं, बैरियर भी लगवा रहे हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी तरीके से उस दिन जो है भीड़ का हम लोग प्रबंधन कर पाएंगे। इससे अतिरिक्त जो रावण दहन के बाद जो भीड़ का जो डिस्पर्सल होता है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मथरी पुल है, आपका जो है एकता चौक है, चुनाव भट्टा है, वहाँ पर भी फोर्स मजिस्ट्रेट का डिपुटेशन दिया गया है ताकि लोगों को जो है अनावश्यक परेशानी न उठा। दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर पूरा शहर भक्ति में सराबोर है। लोग एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने दुर्गा पूजा के अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, शुभचिंतकों को शुभकामनाएं दी। वही TMU के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने शारदीय नवरात्र के अष्टमी पर अपने पुत्र राहुल जवाहर, पुत्र वधू स्नेहल जवाहर और पौत्री आर्या जवाहर के साथ पुणे स्थित दुर्गा मंदिरों में पूजा अर्चना कर विश्वविद्यालय के विकास और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कुलपति प्रोफेसर लाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा आध्यात्मिकता, सामाजिकता और हिंदू संस्कृति का महान पर्व है। ये पर्व माता दुर्गा की पूजा और आराधना के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा को शक्ति, सामर्थ्य, निर्णायकता और न्याय की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई के विजय के रूप में भी मनाया जाता है। वही कुलपति ने इस अवसर पर माँ दुर्गा से TMU के खुशहाली, समृद्धि, विकास और तरक्की के लिए आशीर्वाद मांगा। VC ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार शक्ति की आराधना के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा हमारे सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को एक नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करे ताकि विश्वविद्यालय के अग्रतर विकास में सभी मजबूती के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं अपने विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों, शिक्षकेतर बंधुओं, पदाधिकारियों और सभी विद्यार्थियों को सर्वप्रथम शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को और शिक्षकों को एक नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें जिससे कि वो विश्वविद्यालय के अग्रतर विकास में सहयोग करें। यही मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद। भागलपुर जिले में एक बार फिर बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। मामला भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां स्टेशन चौक के समीप एक होटल से 1 साल के बच्चे की चोरी एक महिला द्वारा कर ली गई। वहीं चोरी हुए बच्चे की मां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जूगंज कसीमाबाद निवासी सजनी कुमारी का कहना है कि वह सुल्तानगंज से ट्रेन पकड़कर भागलपुर आ रही थी। इसी दौरान बगल में एक महिला बैठी हुई थी। उसने अपने आप को सबौर की रहने वाली बताया और भागलपुर पहुंचते ही एक होटल में खाना खाने के लिए गए। वहां महिला भी साथ गई। इस दौरान जब बच्चे की मां हाथ धोने गई
तभी महिला उनके बच्चे को लेकर चंपत हो गई। हालांकि मामले की जानकारी पर 112 की टीम द्वारा पीड़ित महिला को कोतवाली थाना ले जाया गया। वही कोतवाली थाना की दरोगा पूजा कुमारी घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल भी की, लेकिन मामला तातारपुर थाना का होने के कारण पीड़ित महिला को तातारपुर थाना भेज दिया गया। फिलहाल बच्चे की खोजबीन की जा रही है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखिए, दुर्गा पूजा नवरात्र का त्यौहार, दशहरा का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है और जो कि असत्य पे सत्य की विजय को दर्शाता है। और इसके लिए सभी जिलेवासियों को मेरी तरफ से, भागलपुर पुलिस की तरफ से बहुत बधाई, और उनसे यह अनुरोध भी होगा कि इस पूरे त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं और विशेष रूप से जो ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी की गई है उसका अनुपालन करें, पुलिस को सहयोग करें, ताकि जो पूरे त्यौहार है इसको हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न करा सकें। दुर्गा पूजा के अवसर पर मैं अपने विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकों, शिक्षेतर बंधुओं, पदाधिकारियों और सभी विद्यार्थियों को सर्वप्रथम शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को और शिक्षकों को एक नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करें, जिससे कि वो विश्वविद्यालय के अग्रतर विकास में सहयोग करें। यही मेरी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद। मैं गणेश जी ओझा, इंस्पेक्टर SDR टीम भागलपुर की ओर से न्यूज अंग बिहार के माध्यम से समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि नागरिक सुरक्षा, जीवन रक्षा का हमेशा ख्याल रखें। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर शहरवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ये वो मौका है जब हम भीड़ में एक जगह जमा होते हैं और इस समय जिस तरह से डेंगू का प्रकोप आया हुआ है और डेंगू के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ गंदगी है। चुनाचे इस त्योहार के शुभ अवसर पर हम थोड़ा ध्यान दें, एक जगह बहुत ज्यादा एकत्रित अगर गंदगी देखते हैं तो सफाई कराना अपने हित में। और मैं स्वच्छता अभियान के एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस पर खास ध्यान दें। आप अच्छे रहेंगे तो आपका त्योहार, आपका परिवार भी अच्छा खुश रहेगा और आप अच्छे से मनाएंगे। नहीं तो फिर जो लाचारी हमारे पास आती है उसके कारण खुद हम ही होते हैं। थैंक यू वेरी मच। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हेलोमेट्स फैमिली की तरफ से हैप्पी नवरात्रि बोलना चाहूंगी। सबको एंजॉय कीजिए नवरात्रों को, बट उसके साथ जैसे कि चेंज ऑफ सीजन का टाइम है तो टाइफाइड, वायरल फीवर ये सब बहुत ज्यादा फैल रहा है तेजी से, तो उस चीज का ध्यान रखना है। बाहर का खाना खाते हुए सबको ध्यान रखिए कि प्रोसेस्ड फूड कम खाना है और फ्रेशली बेक्ड फूड थोड़ा ज्यादा कंजम्पशन करना है। उसके अलावा नवरात्रों को एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए। और अभी जैसे कि डेंगू भी थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है तो अपने आसपास के एरिया में पानी ना जमा होने दें और थोड़ी सावधानी बरतते हुए फेस्टिवल्स को एंजॉय कीजिए। और मैं आप सबको ये भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि 29 अक्टूबर को हमारे हेलोमेड्स हॉस्पिटल में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा है, तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो आइए और इस शुभ काम में आप भी भागीदार बनिए। हैप्पी नवरात्रि। मेरे और मेरे हॉस्पिटल, एडवांस चिल्ड्रन हॉस्पिटल तिलका मांझी की तरफ से पूरे शहरवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरी ओर से ये कहना चाहता हूँ कि अभी डेंगू खत्म नहीं हुआ है। डेंगू अभी 15 नवंबर तक चांसेस है डेंगू रहेगा,
इसमें आप खुद को और अपने बच्चे को बचा के रखें, जैसे कि पूरे बाह का कपड़ा पहना के रखें, और सुबह और शाम का समय ही डेंगू के मच्छर के काटने का समय होता है, उसमें बचा के रखेंगे। और अभी निमोनिया भी बहुत ज्यादा फैलने का चांस है बदलते मौसम में, इसीलिए बच्चे को सुबह और शाम के समय में, जिस समय की मौसम ज्यादा ठंड होती है, तो बच्चे को आप उस समय बाहर ना निकालें और बच्चे को अच्छे से रखें, और जिन्हें सर्दी खांसी हो रही है उनके संपर्क में ना आए। धन्यवाद। मैं सैयद रागिब हसन, प्रदेश सचिव जन अधिकार पार्टी की ओर से आप सबों को दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं समस्त नागरिकों से सांप्रदायिक एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करता हूं। मैं झुम्पा सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मुखिया महासंघ बिहार की ओर से समस्त देशवासियों एवं कीर्तनिया पंचायत और प्रखंड वासियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि माता आपके जीवन में खुशियां भर दे। मैं वरुण गोस्वामी, सरपंच हरिमकोल सह सरपंच संघ प्रखंड अध्यक्ष पीरपैंती की ओर से समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामना देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि पंचायत को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। मैं मनोज महतो, ग्राम पंचायत हाजीपुर के पंचायत समिति सदस्य, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर पंचायतवासी ग्राम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशुतोष चंद्र मिश्र, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय जगदीशपुर की ओर से समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं समस्त नागरिकों से सांप्रदायिक एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं। जय माता दी साथियों, सनातन धर्म के सभी धर्मावलंबी को दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चंदन भारद्वाज, जिला परिषद प्रतिनिधि बिहपुर, आप तमाम बिहपुर वासियों का इस नवरात्रा, दशहरा, दुर्गा पूजा के अवसर पर आप सबों का अभिनंदन, स्वागत करता हूं। साथ ही आप सबों को नवरात्रा, दुर्गा पूजा, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा स्नेह और प्रेम देता हूं। आशा और विश्वास है कि यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करे। जय माता दी, जय बिहपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष प्रियरंजन की अध्यक्षता में 2 पुलिस कर्मियों की पदोन्नति होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अंचल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने एएसआई पद पर कमल राम एवं रविंद्र कुमार यादव के कार्यरत होने पर स्टार लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अंचल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, महिला थाना प्रभारी किरण सोनी, एसआई अनीश बिहारी, महानंद झा, शाहिद खान, नवीन सिंह, उमाशंकर प्रसाद, नीरज कुमार, संगम कुमारी सहित कई पुलिसकर्मियों ने कमल राम एवं रविंद्र कुमार यादव की पदोन्नति पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। वहीं गोराडी थाना अध्यक्ष संजय सत्यार्थी और सर्किल इंस्पेक्टर सोम प्रियदर्शी ने बलराम पासवान और हरिराम शर्मा को बैच पहनाया। पूरा शहर दुर्गा पूजा और दशहरा की भक्ति में डूब गया है। भागलपुर के दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों को भव्य रूप से सजाया गया है, जिसका नजारा सभी को आकर्षित कर रहा है। लेकिन इस विशेष त्योहार के अवसर पर भी नगर निगम की सफाई व्यवस्था नदारद है। स्मार्ट सिटी भागलपुर में पसरी ये गंदगी शहर की सुंदरता पर पानी फेरने का काम कर रही है। हर चौक चौराहे पर कूड़े का अंबार बिखरा पड़ा है। ऐसे में लोगों को गंदगी के बीच ही पूजा करने जाना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम द्वारा सफाई करवाने का आदेश दिया गया है, लेकिन जिस कंपनी को सफाई का टेंडर मिला है वे अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। अभी 3-4 दिन हो गया है, नहीं उठा है पूरा का अंबार तो यहाँ 365 दिन लगा रहता है, लेकिन अभी तो पूजा के अवसर पे भी नहीं उठ रहा है। 2 दिन 3 दिन पे 1 दिन उठता है। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इस पट्टी का कूड़ा रहे तो सोचा जाए, लेकिन ये अगल बगल के पट्टी का भी कूड़ा ला के ठेला गाड़ी पे दिन भर में 4 गाड़ी यहाँ पे गिराता है। यहाँ बीच रोड पे गाड़ी लेके आता है, ठेले में भर भर के मरवाई टोला का, आदर्श गली का और कहीं कहीं का लाता है और ला के ठेला यहाँ उठाया जाता है। दिन भर में 4 बार तो गाड़ी उठा देता है यहाँ। हम लोग बोलते हैं तो बोलता है कि मुंशी को बोलिए, तो अपने वार्ड कमिश्नर को बोलिए, हमको नहीं बोलिए। हम तो वहाँ गली का कूड़ा उठा के गली का तो यही ना रोड पे गिराएंगे और कहाँ गिराएंगे। अब उससे तकलीफ है, यहाँ का कूड़ा तो आधा है, आधा बाकी गली का गिरा के पूरे गली का मरवाई टोला का सब कूड़ा ला के ठेले से यहीं पे गिराता है। निगम का यही कि उधर का जो कूड़ा है वो उधर गिराने का व्यवस्था करे। यहाँ का कूड़ा को तो फिर भी हम लोग सह लेंगे, दूसरे जगह का ला के कूड़ा यहाँ गिराता है। कादों का भी जाके यहाँ पे टोकरी गिरा देता है। कादा वो हाथ वाला गाड़ी रहता है, उसमें कादा भरा हुआ रहता है नाली का, वो भी लाके यहाँ उठा देता है कूड़ा के ऊपर। वो महकता है, उसका हम लोग सहते हैं। गली का कादो निकला मरवाई टोलेन में, अभी 4 दिन से वहाँ का ठेला भर भर कर आता है, यहाँ लाके उठाता है। जो मरवाड़ी टोला लेन तरफ का मरवाड़ी टोला लेन का कूड़ा मरवाड़ी टोला लेन में कहीं व्यवस्था करे लगाने का, उसको लाके लोहा पट्टी में गिराना। पहले वीआईटी चौक पे गिरता था, लेकिन अग्रसेन जी का वहाँ जो मूर्ति लग गया वहां तो गिरा नहीं सकता, उसको लाके यहाँ गिराता है, या तो यहाँ या फिर लोहा पट्टी चौक पे। क्या कहूँगा, हम लोग का भाग ऐसा कि हम लोग कूड़े पे बैठे हैं। नगर निगम से तो देख रहे जो उम्मीद आपके सामने है। नगर निगम तो हमारे फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, उसके बाद जो हालत है सामने में आपके। भागलपुर के सैंडस कंपाउंड में एक शादीशुदा प्रेमी जोड़ी को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दरअसल 5 बच्चों की मां साधना देवी को 2 बच्चे के पिता अनुज पासवान के साथ प्यार हो गया और दोनों घर से भाग गए थे। दोनों ने 4 दिन पटना स्टेशन पर गुजारी। वही दोनों सैंडस कंपाउंड में बैठे हुए थे। इसी बीच पहले पति बजरंगी पासवान को पत्नी के सैंडस कंपाउंड में बैठने की सूचना मिली। इसके बाद पति तिलका मांझी पुलिस को लेकर सैंडस कंपाउंड पहुंचा। वहां दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रेमिका को उसका पति घर ले जाने की जिद पर अड़ा था, लेकिन उसकी पत्नी प्रेमी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। दोनों बीपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि पति बजरंगी पासवान ने कहा कि अब जो फैसला पुलिस करेगी वह उसे कबूल है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महानवमी पर दुर्गा मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। लोगों ने मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा। रावण दहन स्थल का एसडीएम और एसडीपीओ ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। टीएमयू के कुलपति ने पुणे के दुर्गा मंदिर में की पूजा। विश्वविद्यालय की खुशहाली के लिए मां दुर्गा से मांगा आशीर्वाद। शहर में बच्चा चोर गिरोह हुआ सक्रिय। 1 साल के बच्चे को लेकर भागी महिला।
और अंचल इंस्पेक्टर ने पुलिस पदाधिकारियों को किया सम्मानित। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।